आज का सेशन इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा बोरिंग भी है। ठीक है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे, किसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे बताओ? नंबर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। किसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे? नंबर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, यानी कि हम बात करेंगे आज नंबर सिस्टम। ठीक है। तो हर चीज अपने आप में सिस्टम बनाती है। हर चीज, दुनिया की कोई भी चीज अपने आप में क्या बनाती है? सिस्टम नहीं बनाती है क्या? बनाती है ना? ठीक है। क्या बनाती है? सिस्टम बनाती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? नंबर सिस्टम के बारे में। कि जो नंबर्स हैं वो अपने आप में क्या बना रहे हैं? एक सिस्टम, इकोसिस्टम बना रहे हैं। जैसे सोलर सिस्टम है, तो सूरज के अराउंड जो चीजें घूम रही हैं तो वो एक सिस्टम में डिफाइन हो रही है, तो उसको सिस्टम बोलते हैं। तो यानी कि नंबर्स के अराउंड भी चीजें घूमती हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? नंबर सिस्टम बोलते हैं। अब नंबर्स कितने होते हैं? अगर हम इंग्लिश की बात करें, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या आता है आपके पास? इंग्लिश में क्या आता है? एबीसीडी आती है ना सबसे पहले। एबीसीडी आती है या नहीं आती है? ठीक है। कितने लेटर्स होते हैं? 26। क्लियर है? अब उसके बाद अगर मैं हिंदी की बात करूं तो अ से लेके ग तक, यानी कि 44। अगर पंजाबी में बात करूं तो ऊड़ा एड़ा आ जाता है। हर किसी की अपनी अपनी लैंग्वेज है ना, तो वहां पे 35 वर्ड्स आ जाते हैं। अब मैथ्स की भी तो अपनी लैंग्वेज है। जब हम मैथ्स पढ़ाते हैं, घर वाले तो बोलते नहीं है बेटा बोल बन, बोलते हैं ना सबसे पहले, चाहे मम्मी बोले ना बोले आजकल एबीसी और 1 2 सुनना स्टार्ट कर देते हैं, है ना? होते नहीं रिश्तेदार, बेटा गिनती सुना आते ही। ठीक है। तो जो काउंटिंग होती है वो सिस्टम बना कहां से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है। क्लियर है? क्लैरिफाई ये बात या नहीं? तो ये जो नंबर्स बने, ये आपस में क्या बनाएंगे? एक सिस्टम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक सिस्टम बनाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? नंबर सिस्टम। क्या बोलेंगे? नंबर सिस्टम। यानी कि ये जो है आपके, ये जो है आपके क्या है? मैथ्स के अल्फाबेट्स हैं। क्या है? मैथ्स के अल्फाबेट्स हैं। ठीक है। क्लियर है? हमें लिखना कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। लिखना कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये जीरो भी एक नंबर है, क्योंकि 10 बनाने के लिए जीरो चाहिए। 10 बनाने के लिए क्या चाहिए? जीरो चाहिए। बात क्लियर है? अरे बात क्लियर है या नहीं? डन। तो अब जब हमें लिखना सिखाया मम्मी ने, तो क्या सिखाया? कि बोला बेटा काउंटिंग लिख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सॉन। ये सारे के सारे हमने क्या लिखे? नंबर लिखे। सारे के सारे क्या लिखे हमने? नंबर लिखे। सारे के सारे नंबर लिखे, जिनको हमने क्या नाम दिया? नेचुरल नंबर। इनको क्या नाम दिया? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोला गया? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है। अब नेचुरल नंबर आ गए, उसके बाद क्या आया बेटा आपके पास? नेचुरल नंबर में जब जीरो ऐड कर दिया, नेचुरल नंबर में क्या ऐड कर दिया? जीरो ऐड कर दिया, तो क्या बन गए? होल नंबर, पूर्ण संख्याएं बन गई। क्या बन गई? पूर्ण संख्याएं बन गई। ये सिर्फ थोड़ा सा डायग्राम बता रहा हूं, आगे मैं डिफाइन करूंगा। अब उसके बाद जब प्लस माइनस साइन लग गए, जब क्या लग गए? प्लस माइनस साइन लग गए, तो क्या बन गए? इंटीजर्स बन गए। क्या बन गए आपके पास? इंटीजर्स बन गए। ये नेगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल होता, और ये हो गए पॉजिटिव इंटीजर। इसके बीच में क्या हो गया? पॉजिटिव इंटीजर। बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? अब इसके आगे क्या चला? रैशनल और इरेशनल आ गए। रैशनल नंबर्स आ गए। जब फ्रैक्शंस आ गए तो क्या आ गए? रैशनल नंबर आ गए। अब रैशनल के बाद क्या आए? रैशनल नंबर के बाद क्या आए? तो ये एक बन गया फ्लो चार्ट। ये क्या बन गया? एक फ्लो चार्ट। तो देखो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले क्या है? नंबर्स। नंबर जो है वो दो डिफाइन करते हैं, दो कैटेगरी में डिफाइन होते हैं। संख्याएं कितनी कैटेगरी में डिफाइन होती हैं? दो। सिंपल देख लो, फ्लो चार्ट बनाना बना लेना। नंबर्स होती हैं, संख्याएं। संख्याएं कितनी कैटेगरी में डिफाइन होती हैं? दो कैटेगरी में डिफाइन होती हैं। एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। मतलब वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं कौन सी? जिसके साथ क्या लगाओ? आयोटा लगाओ। जिसके साथ क्या लगाओ? आयोटा लगाओ। ठीक है। और आपको पता है आयोटा इज इक्वल टू
अंडर रूट -1। आयोटा किसके बराबर होता है? अंडर रूट -1। तो ये क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं होती हैं, मतलब सिर्फ कल्पनाओं में ही है। क्यों बोलते हैं इनको काल्पनिक संख्याएं? अगर नंबर, जितने भी दुनिया के नंबर हैं, जितने भी दुनिया के नंबर हैं, अगर नंबर लाइन पे मैं ड्रॉ कर सकता हूं, अगर मैं उनको किस पे ड्रॉ कर सकता हूं? नंबर लाइन पे बना सकता हूं, ठीक है, कहीं ना कहीं मैं उसको रख सकता हूं नंबर लाइन पे, तो वो क्या है? रियल नंबर है। वो क्या है बेटा? रियल नंबर है। लेकिन जिनको मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं कर सकता, जिनको मैं नंबर लाइन पे नहीं लिख सकता, वो क्या है? वो क्या है? इमेजिनरी है, काल्पनिक संख्याएं हैं। ठीक है, क्लियर है? अब रियल नंबर क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? दो टाइप के, एक रैशनल और एक इरैशनल। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याएं। इन सभी के बारे में बताऊंगा, पर मैं सिर्फ डिफाइन कर रहा हूं कि क्या क्या आते हैं। रैशनल नंबर डिफाइन इनटू, सॉरी, रियल नंबर डिफाइन इनटू टू वर्ड्स, रैशनल और इरैशनल। अब रैशनल नंबर भी दो चीजों में होते हैं, एक भिन्न फॉर्म में होते हैं और एक इंटीजर। मतलब रैशनल नंबर भी टू टाइप्स में होते हैं, एक फ्रैक्शनल टाइप में और एक इंटीजर टाइप में। ठीक है, क्लियर है कि रैशनल नंबर, दुनिया में जितने भी नंबर हैं जो पी वाई क्यू फॉर्म में लिखे जाते हैं, वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। अब जब रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाए। अगर क्यू 1 हो गया तो, अगर क्यू 1 हुआ तो वो इंटीजर बन गए। क्यू 1 से बड़ा हुआ तो फ्रैक्शन बन गए। जीरो हो नहीं सकता, जीरो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटा? अगर जीरो हुआ तो अनडिफाइन हो जाएगी वैल्यू। क्या हो जाएगी? अनडिफाइन हो जाएगी। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो अब देखो, इंटीजर्स को आगे तोड़ा गया दो तरीकों में। एक पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, एक क्या होते हैं? नेगेटिव। प्लस में वैल्यूज होती है और क्या होती हैं? नेगेटिव में होती हैं। अब जो प्लस में होती हैं उनको क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर। और उसके बाद क्या होती हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स क्यों बोला इसमें? जीरो भी होता है और उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। जीरो भी होता है और पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। अब होल नंबर भी दो चीजों, दो कैटेगरीज में है। जो हम उल्टा चले थे ना वहां से, अब यहां से उल्टा, मतलब जहां से सीधा चले थे हम उल्टा चले, तो वहां पे होल नंबर से क्या आएगा? जीरो आया और नेचुरल नंबर आए। तो चले तो हम यहां से, और उसमें जीरो ऐड हुई तो क्या बन गया? होल नंबर। होल नंबर के साथ नेगेटिव इंटीजर ऐड हुए तो क्या बने? इंटीजर। इंटीजर के साथ फ्रैक्शन ऐड हुए तो क्या बने? रैशनल। रैशनल के साथ क्या बनी? इरैशनल। रैशनल और इरैशनल ऐड होके क्या बन गए? रियल नंबर। रियल के साथ क्या आ गए? इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी और रियल नंबर ऐड हो गए तो क्या बन गया? नंबर सिस्टम बन गया। गॉट इट? क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर अबाउट नंबर सिस्टम। गॉट इट? क्लियर है? चलिए, फिर हम इसी के बारे में पढ़ रहे थे। कुछ लिखना है तो लिख लो। क्या बोला सबसे पहले? नंबर सिस्टम, संख्याएं। नंबर संख्याएं क्या होती हैं? रियल, वास्तविक संख्याएं होती हैं। और क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं। मैं बोल रहा हूं आज बोर करूंगा मैं, तो होने के लिए रेडी हो जाना, मैं पहले बोल दिया है। तो क्या हो गया? ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे कोई डाउट होगा पूछ लेना। पीडीएफ आपको पता ही होगी, पढ़ी होगी, तो फिर आपको दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, क्लियर है? ये एक अलजबरा का बहुत अच्छा पार्ट है, इसलिए मैंने पहले ही अपलोड करा दिया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? नंबर, संख्याएं। संख्याएं दो तरीके की होती हैं, बताया मैंने अभी। क्या होती हैं? रियल होती हैं और क्या होती हैं? इमेजिनरी। रियल संख्याएं कौन सी होती हैं? जो नंबर लाइन पे दर्शाया जा सकता है। ठीक है, संख्याएं जिन्हें नंबर रेखा, संख्या रेखा पे दर्शाया जा सके। नंबर लाइन पता है आपको? अरे पता है या नहीं? ऐसी करके एक लाइन आती थी, जीरो लिखा होता था यहाँ पे, 1 2 3 अप टू सॉन प्लस इन्फिनिटी लिखते थे आप लोग। यहाँ पे -1 -2 अप टू सॉन माइनस इन्फिनिटी लिखते थे। दैट्स योर नंबर लाइन, दैट्स योर नंबर लाइन। ठीक है, क्लियर है? और काल्पनिक संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनको नंबर रेखा पे, नंबर लाइन पे नहीं बनाया जा सकता, मैंने बताया था। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव संख्या होगा, नेगेटिव टर्म्स का क्या होगा? स्क्वायर रूट, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस माइनस अयोटा b। मैंने बोला तो है कि अगर आपके पास अंडर रूट -2 होगा तो क्या होगा? वो
-1 क्या होता है? आयोटा, √2 आयोटा लिखूंगा मैं इसको, क्या लिखूंगा? और ये जो आई लिखा है इसको क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर होता है ये। क्या होता है ये? इमेजिनरी नंबर होता है। गॉट इट? चलिए आगे बात करते हैं। अब रियल नंबर को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। रियल नंबर को किस भागों में डिवाइड किया गया है? दो टाइप्स में। रियल नंबर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? एक रैशनल और एक इरैशनल। क्या होते हैं रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर? रैशनल जो होते हैं वो पी आई अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, या ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहां पे बी जीरो नहीं होना चाहिए। तो वो क्या होंगे? संख्याएं जिन्हें ए अपॉन बी के रूप में लिखा जाता है, और जहां पे ए बी जो है क्या है? इंटीजर्स हैं। ए बी क्या है? इंटीजर है। और बी जो है वो जीरो नहीं हो सकता। बी कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, तभी ये पॉसिबल है। क्लियर है? और यहां पे ऐसी संख्याएं जिनको ए बी के रूप में, ये वैसे ये डेफिनेशन थोड़ी सी गलत है कि नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी। ए अपॉन बी की फॉर्म में दुनिया की कोई भी चीज है उसको लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज के अपॉन में 1 लिख सकते हैं। किसी भी चीज के अपॉन में 1 लिख सकते हैं। तो यहां पे डेफिनेशन ये थोड़ी सी क्या हो जाती है, ये बुक्स में दी हुई है पर ये गलत हो जाती है। मैं नहीं मानता इस चीज को। ठीक है, मैं बोलता हूं कि ऐसी टर्म्स जो क्या है? नॉन पीरियोडिक। क्या है? सीधा लिख लो, नंबर्स आर नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? नॉन पीरियोडिक का मतलब क्या होता है अभी समझाता हूं मैं। जैसे मैं लिखूं 1/3। क्या लिखूं मैं? क्या लिखा मैंने आपके लिए? 1/3। तो 1/3 लिखा, तो 1/3 को क्या लिखोगे आप? 0.333 अप टू सॉन। ठीक है, क्लियर है? क्लेरिफाई है या नहीं? और अगर मैं 1/2 लिखूं तो ये कैसी टर्म्स हैं? पीरियोडिक है। क्या है? पीरियोडिक है। मतलब दो चीजों में। इसको बोलते हैं टर्मिनेटेड डेसिमल। इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटेड डेसिमल। कि टर्मिनेट हो रहा है। क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है, क्योंकि एक टर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटेड। सॉल्व हो रहा है, सिंपलीफाई हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? लेकिन जब नॉन टर्मिनेटेड, मतलब एक पर्टिकुलर डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकते बट रिपीटिंग, तो इसको बोलते हैं रीअकरिंग डेसिमल। बार बार चीज को आने को क्या बोलते हैं? रीअकर करना। बार बार कोई चीज आ रही है उसको क्या बोलते हैं बेटा? रीअकर। तो इसको बोलते हैं रीअकरिंग डेसिमल। इसको क्या बोलते हैं? तो अगर कोई फ्रैक्शन यो तो टर्मिनेट हो जाए, या तो क्या हो जाए? टर्मिनेट हो जाए, या पर्टिकुलर एक्सटेंड के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, पर्टिकुलर एक्सटेंड के बाद क्या होना स्टार्ट हो जाए? रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। उसको क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। लेकिन ऐसे नंबर जो से √5 हो गया, √2 हो गया, ये ऐसे नंबर है, इनको टर्मिनेट करने लगो। अगर आप क्या करने लगो? टर्मिनेट। तो ये तो एक तो टर्मिनेट नहीं होते, मतलब डेसिमल में कन्वर्ट नहीं होते। जैसे आपको लिखवाया होगा √2 की वैल्यू 1.141 कुछ ऐसी लिखवाई होती है, वो लिखवाई होती है, अप्रॉक्सीमेट होती है, एग्जैक्टली नहीं होती। ठीक है, लगभग वैल्यू होती है, वो एग्जैक्ट नहीं होती। तो अगर ऐसी टर्म्स आ जाए जिनको हम सॉल्व करते जाए, जिंदगी भर लगे रहे, कब तक लगे रहे? जिंदगी भर लगे रहे सॉल्व करने, लेकिन फिर भी वो कहीं रिपीट ही ना हो, हर बार नई वैल्यू, हर बार नई वैल्यू, हर बार नई वैल्यू, तो उनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। समझ गए? तो देखो जितनी भी वैल्यूज लिखी हैं सारी रूट के अंदर लिखी हैं, चाहे माइनस लिखी है या प्लस लिखी हैं। और क्या लिखा है उसके साथ एक भाई साहब? पाई। पाई इज नॉट अ 22/7। पाई इज नॉट अ 22/7। पाई जो है 22/7 अप्रॉक्सीमेट है। 22/7 क्या है? अप्रॉक्सीमेट है, एग्जैक्टली वो भी नहीं है। समझे? क्लियर है? वरना पाई को जिंदगी भर सॉल्व करते रहो तब भी अलग ही वैल्यू देगा पाई। समझ गए? ठीक है, डन। समझ गए? क्लियर है बात या नहीं?
जैसे ये देखो, ये किसकी वैल्यू है? पाई की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? पाई की वैल्यू। और इसके आगे भी मैं जिंदगी भर लिखता जाऊं, इससे आगे भी मैं अगर जिंदगी भर लिखता जाऊं तो ये वैल्यू जो है कभी क्या हो जाए, कभी भी क्या होगी, खत्म नहीं होगी। ये कभी भी खत्म नहीं होगी। बात क्लियर है? ये कंटिन्यूटी में चलती रहती है, लेकिन हम क्या ले लेते हैं, कहाँ तक ले लेते हैं? 1/4 वो अप्रॉक्सीमेटली हमें बताया गया उतनी हम ले लेते हैं, बट एक्चुअली जो पाई है वो नॉट डिफाइंड टर्म है। गॉट इट? क्लियर है? इसलिए वो किस में आती है? इरेशनल में। अब ये बात गलती करना है कि 22/7 इज अ रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर। 22/7 इज अ रैशनल नंबर। 22/7 इज अ रैशनल नंबर। लेकिन जो पाई का सिंबल होता है, आपको पता है ना पाई का सिंबल क्या होता है? ठीक है, तो ये जो सिंबल होता है इज इरेशनल नंबर। अंडर रूट की जितनी भी टर्म्स है जो सॉल्व नहीं हो सकती, वो कौन सी टर्म्स हैं? इरेशनल नंबर। कई बार एग्जामिनर फिर की लेता है, ऐसे लिखता है 0.01001 अप टू सो ऑन। क्या है ये, रैशनल है इरेशनल है? ये इरेशनल है। ठीक है, आपको लग रहा होगा चीजें रिपीट हो रही, लेकिन पहले क्या है, 0.1 आया, फिर 2 जीरो के बाद 1 आया, फिर 3 जीरो के बाद 1 आया, तो कंटिन्यूटी में चल रहा है। कंटिन्यूटी में क्या कर रहा है? चल रहा है। तो यानी कि ये जो है वो इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। समझे? अब देखो, और इरेशनल की बात यहीं पे खत्म हो गई। ठीक है, डेफिनेशन इस पे भरोसा मत करना, ये थोड़ी सी सेम ही तो लग रही है यार। नॉट कैसे लिख सकता हूँ किसी चीज को, क्यों नहीं लिख सकता? अपने नीचे में 1 नहीं लगा सकता क्या? 0 नहीं लगा सकता? मैं खुद को 0 से डिवाइड नहीं कर सकता, लेकिन मैं खुद को 1 से डिवाइड तो कर सकता हूं। तो एनी नंबर इन दिस यूनिवर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 1। एक से तो डिवाइड होगा ही होगा, किसी और से हो ना हो। समझ गए? क्लियर है? अब इसके बाद आपके पास बात क्या आई, किसके बारे में बात आई? रैशनल नंबर के बारे में बात आई। किसके नंबर के बारे में बात आई? रैशनल नंबर। लिखा किससे जाता है, किससे लिखा जाता है रैशनल नंबर को? कई बार क्यों लिखा होता है, ठीक है, तो ये भी सिंबल्स याद करने, इंटीजर के लिए आई लिखा होता है। डन? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होती है? परिमेय संख्याएं। क्या होते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या दो चीजों में आते हैं, एक तो फ्रैक्शनल फॉर्म में आते हैं, एक इंटीजर फॉर्म में आते हैं। फ्रैक्शनल फॉर्म में बताया हुआ है कि जो चीजें डेसिमल में टर्मिनेट होती हैं, नॉन टर्मिनेट होती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी क्या होती हैं? फ्रैक्शनल फॉर्म में होती हैं। जैसे 1/3, 1/2, कोई भी फ्रैक्शन। ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन। रूट वाली टर्म नॉन टर्मिनेटेड है। दुनिया में जितने भी फ्रैक्शंस हैं, दुनिया में जितने भी फ्रैक्शंस हैं जो किसके साथ बने हुए हैं? इंटीजर वैल्यूज के साथ। किसके साथ बने हुए हैं? इंटीजर वैल्यूज के साथ बने हुए हैं। वो टर्मिनेटेड है, या तो नॉन टर्मिनेटेड होंगे तो रिपीटिंग होंगे। समझ गए? समझ गए या नहीं? क्लियर है? लेकिन जो इरेशनल नंबर है, वो जितने भी रूट जो सॉल्व नहीं होते, जितने भी अंडर रूट की टर्म जो क्यूब रूट, अंडर रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, ये जो सॉल्व नहीं होते हैं, और पाई, ये सारे के सारे किस में आते हैं? इरेशनल नंबर में आते हैं। ठीक है, कभी ऐसा नहीं आएगा कि a/b वाला कोई इरेशनल नंबर होगा, ये कभी पॉसिबल नहीं है। समझे? क्लियर है? ये चीज समझ आ गई या नहीं आई? जो चीज में, क्योंकि बोरिंग पार्ट है पर समझना जरूरी है। ठीक है, कि जितने भी अंडर रूट वाली टर्म्स है जो सॉल्व नहीं होती, चाहे वो क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है, फोर्थ रूट है, फिफ्थ रूट है, 10 रूट है, 50 रूट, जो सॉल्व नहीं होती, वो किस में है? इरेशनल नंबर में। और उसके साथ में क्या है? पाई। उसके साथ में क्या है? पाई। वो है इरेशनल नंबर। बाकी जितने भी फ्रैक्शंस हैं, जितने भी दुनिया में फ्रैक्शंस हैं, वो क्या है? रैशनल नंबर है। जो किस फॉर्म में है? इंटीजर अपॉन इंटीजर, इंटीजर अपॉन, और अपॉन वाली जीरो वैल्यू जीरो नहीं है तब। ठीक है, तो ये तो फ्रैक्शन के बारे में पता ही चल गया। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास आ गए इंटीजर। उसके बाद क्या आ गया आपके पास? इंटीजर। मतलब दुनिया की जितनी भी वैल्यूज हैं प्लस माइनस वाली, उसको क्या बोलते हैं हम? और इंक्लूडेड जीरो, इंक्लूडेड जीरो। बात क्लियर है? अब इंटीजर्स के बाद क्या आ गए? अब डेसिमल आ गए। क्या आ गए? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड डेसिमल?
क्योंकि डेसिमल और फ्रैक्शन तो मैंने पढ़ाया है ना। अरे पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है? सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाया है यार बेटा। ठीक है, तो क्या डिफरेंस होता है दोनों में? एक ही चीज होती है, एक ही चीज होती है। जब डेसिमल को कन्वर्ट कर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। अब डेसिमल में मैं दो चीजें बताई, टर्मिनेटेड डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल। टर्मिनेटेड डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल। टर्मिनेटेड डेसिमल क्या होते हैं? जैसे 17/2 8.5 आ गया। 75, 14 बचा, 140 बना। वैल्यू गलत लिखी थी, टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, तो ऐसे टर्म जो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे 1/2 है, ठीक है, 1/4 है, 1/8 है, ये सारे किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? डेसिमल में प्रॉपर्ली कन्वर्ट हो रहे हैं ना। जब हम परसेंटेज पढ़ते हैं, फ्रैक्शन वैल्यूज पढ़ते हैं ना, तो देख के होते हैं अप्रॉक्सीमेट लिखता हूं, एग्जैक्ट वैल्यू लिखता हूं। तो जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे 4/9, ठीक है, परसेंटेज में क्या होता है? 44.44% होता है या नहीं? अब यहाँ पे 0.4444 आया, क्या हो रहा है? रिपीटिंग रिपीटिंग। 1/7 नॉन रिपीटिंग ऐसा नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं रिपीट होगा ही होगा, कहीं ना कहीं जाके ये एक एक्सटेंट पे जाके क्या होगा? रिपीट होगा ही होगा। समझ गए? ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं एक एक्सटेंट पे जाके क्या होगा? रिपीट होगा ही होगा। डन। नॉन रिपीटिंग मतलब यहां तक हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिपीट होगा ही होगा, क्योंकि फ्रैक्शन रिपीट होते ही होते हैं। समझ गए? क्लियर है? ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? शांत दशमलव और, पढ़ लो भाई, अपनी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है। अशांत दशमलव भी बोल देते हैं इनको। ठीक है, अब बात आ गई फ्रैक्शंस की। तो ये चीज मैंने पढ़ाई है, वैसे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि फ्रैक्शन में मैं दो टाइप्स पढ़ाई थी आपको। एक फ्रैक्शन होते हैं जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, और एक क्या होते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे जिनको क्या बोलते हैं हम? उचित अंश। फ्रैक्शन का पार्ट ही होता है। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है? पार्ट होता है, पार्ट को हिंदी में अंश बोलते हैं। ठीक है, और अनुचित अंश, अनुचित अंश क्या बनता है? मिक्स फ्रैक्शन बनता है। क्या बनाता है ये? मिक्स फ्रैक्शन बनाता है। ठीक है, ऐसे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म से क्या होती है? ठीक है, जहां पे ऊपर वाली टर्म को न्यूमिनेटर बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाली टर्म को क्या बोलते हैं? हर। ठीक है, क्लियर है? न्यूमिनेटर अंश और हर, डिनोमिनेटर हर। ठीक है, तो अगर ऊपर वाली टर्म छोटी है, नीचे वाली टर्म बड़ी है, तो क्या बोलूंगा? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और जहां पे ऊपर वाली टर्म बड़ी और नीचे वाली टर्म छोटी है, तो क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, हाँ जी। तो 1 आ गया ना, सेम ही आ गया, तो इंटीजर आ गया, वो तो फ्रैक्शन ही नहीं रहा, वो फ्रैक्शन ही नहीं रहा, तो उसको मैं क्या बोलूं? ठीक है, मैं चाहिए था, मैं ही आ गया, तो क्या मैं फ्रैक्शन हूं? टुकड़ों में आया? नहीं ना। चलिए, अब देखो इंटीजर्स में क्या क्या आ जाते हैं। इंटीजर में मैंने बता दिया आपको क्या आते हैं। नेगेटिव इंटीजर, जो जीरो से दूसरी साइड होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर बनते हैं, लेकिन जैसे जीरो जीरो के पास जाते जाते हैं अपनी वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं। अपनी वैल्यू को क्या करते जाते हैं? मैं बोलूँ कि -1 और -10 में बड़ा कौन है? तो -1। ठीक है, और वैसे ही जो पॉजिटिव टर्म्स है, जो हमारे क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं, वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। और जीरो क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। जीरो क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। जीरो क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन नहीं होते। अब इंटीजर्स भी दो टाइप्स के होते हैं। इंटीजर्स कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप के। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, सॉरी इवन और ऑड। ठीक है, क्या होते हैं? इवन और पॉजिटिव नेगेटिव तो होते ही हैं, साथ में क्या होते हैं? इवन और ऑड, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सम संख्याएं और विषम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो दो से कंप्लीटली डिवाइड होती हैं, ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह डिवाइड होती हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? इवन नंबर, सम संख्याएं। जीरो भी एक इवन नंबर है जब अगर बोला हो, होल नंबर के बारे में बात की हो, वरना कभी भी अगर आप सम संख्याएं लेते हैं तो 2, 4, 6, 8, 10,
अप टू सो ऑन ऐसे लेते हैं। ठीक है, तो जब भी आप सम संख्याओं को लेते हो तो कैसे लिखते हो, 2 4 6 8 10 की फॉर्म में लेते हो। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं समझे? लेकिन अगर आपको होल नंबर के बारे में बोला है तो मतलब सॉरी इंटीजर्स के बारे में बोला है तो वहां पे नेगेटिव भी सम संख्याएं होती हैं। बट अगर इन जनरल हम क्या लेते हैं, 2 4 6 8 10। लेकिन एग्जामिनर ने बोल दिया यूजिंग होल नंबर, क्या बोल दिया? क्योंकि यूजिंग इंटीजर कभी नहीं बोलेगा, यूजिंग होल नंबर बोल दिया। अगर यूजिंग होल नंबर बोल दिया तो आप जीरो को भी क्या लोगे, एक सम संख्या लोगे। ठीक है, और विषम संख्या जो दो से पूरी तरह डिवाइड नहीं होती, जैसे 1 3 5 7। ठीक है, -1 -3 -5। डन। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लिखो जरा इनको। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ऑड में ऑड ऐड करेंगे तो इवन मिलेगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, वैसे स्कूल में पढ़ाई होंगी, पर फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर किसी विषम संख्या में अगर विषम संख्या को ऐड करें तो क्या मिलती है, सम संख्या। दूसरी चीज़ क्या हो, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करो हमेशा ही क्या मिलता है, ऑड। किसी विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा करो तो विषम संख्या मिलती है। ठीक है, ऑड से ऑड माइनस करो, ऑड से ऑड माइनस करो तब भी इवन मिलता है। तब भी क्या मिलता है, ऑड में इवन ऐड करो तब भी ऑड मिलता है, ऑड में इवन घटाओ तब भी ऑड ही मिलता है। ठीक है, 12 में से 5 कम करो तो 7 मिलेगा, 12 में 5 ऐड करो तो 17 मिलेगा, मिलेगा ऑड ही। ठीक है, इवन में इवन ऐड करो तो इवन मिलता है, इवन से इवन माइनस करो तब भी क्या मिलता है, इवन। ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करो इवन मिलता है, इवन को इवन से मल्टीप्लाई करो तब भी क्या मिलता है, इवन मिलता है। ठीक है, इसी के साथ अगर माइनस टर्म को माइनस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलता है, प्लस। क्या मिलता है, प्लस टर्म को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलता है, प्लस टर्म को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस मिलता है, माइनस टर्म को प्लस की टर्म से मल्टीप्लाई करो तो भी माइनस मिलता है। बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, चले आगे, आगे क्या बोला गया है, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर और को प्राइम नंबर। बताओ क्या होते हैं प्राइम नंबर। बताओ प्राइम नंबर क्या होते हैं। हाँ, जिनके पास कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं, वन एंड इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ। लिख लो प्राइम नंबर्स, 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। इतने तो याद ही रख लो, इतने तो क्या कर लो, याद ही रख लो। ठीक है,
ठीक है, क्लियर है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, और ये कितने होते हैं, 15। ये कितने होते हैं, 15। तो ये भी याद रखोगे, 1 से लेके 50 तक कितने होते हैं, 15 होते हैं। ठीक है, 1 से लेके 100 तक कितने होते हैं, 25 होते हैं। ये कौन टक टक कर रहा है। एक से लेके 50 तक 15 होते हैं, एक से लेके 100 तक 25 होते हैं, एक से लेके 200 तक 46 होते हैं। लिख लो, पेपर में क्वेश्चन आता है डायरेक्टली। एक से लेके 500 तक, एक से लेके 500 तक 95 होते हैं। एक से लेके 500 तक कितने होते हैं, 95। एक से लेके 1000 तक होते हैं 168। बहुत बार डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है ये, कि नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 टू 50 15 होते हैं। 1 टू 50 कितने होते हैं, 15 होते हैं। एक से लेके 100 तक 25 होते हैं। एक से लेके 200 तक 46 होते हैं, और एक से लेके 500 तक 95, और एक से लेके 1000 तक कितने होते हैं, 168 होते हैं। बात क्लियर है, अरे बात क्लियर है या नहीं। क्लियर है, बस ये नंबरिंग याद होनी चाहिए, वैसे पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। डन, क्लियर है। अब इसके बाद एक और चीज पूछता है एग्जामिनर, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। किसके बारे में पूछता है, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स के बारे में पूछता है। तो 2 और 3 लगातार 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं। 2 एंड 3 क्या है, 2 लगातार कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं। और 3 5 7 ये लगातार 3 कंसेक्यूटिव नंबर प्राइम नंबर्स हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है पर्टिकुलर इंटरवल के बाद आना। तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो इनको भी कंसेक्यूटिव भी बोलते हैं। ठीक है, दुनिया में इकलौता इवन प्राइम नंबर है, वो है 2। दुनिया में इकलौता इवन प्राइम नंबर है, वो कौन है, 2। गॉट इट, क्लियर है। सबसे छोटा प्राइम नंबर भी 2 है, लेकिन सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर 3 है, ये बात याद रखना। क्लेरिफाई है। ट्विंस प्राइम नंबर को बोलते हैं जो 2 के गैप के बाद आते हैं। ट्विन प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जो 2 के गैप के बाद आते हैं, जैसे 17 और 19, 41 43। जो 2 के गैप के बाद आते हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्विंस। ठीक है, 3 5 5 7 ये क्या है, ट्विन प्राइम नंबर। 11 13। डन, क्लेरिफाई है। और दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि जो मैं टर्म बता रहा हूं वो सही है, लेकिन जितने भी प्राइम नंबर हैं उनको 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में जो नंबर लिखा जाएगा वो प्राइम नंबर हो, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन जितने भी प्राइम नंबर्स हैं लगभग उनको कैसे लिखा जा सकता है, 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में। 2 3 को छोड़ दो, 2 3 को छोड़ दो, एक्सेप्शन इज 2 एंड 3। लेकिन बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं उनको क्या लिख सकते हैं, 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन इसका वाइस वर्सा सही नहीं है कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको कैसे लिखा जा सकता है, 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में। लेकिन जो नंबर 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिखा गया हो वो प्राइम नंबर हो, इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। क्लियर है, बात समझ आई। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं,
कॉम्पोजिट, फिर 1 बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। देखो ये देखो 2 3 5 ये क्या आ गए, ये प्राइम आ गए। देखो 4 6 8 9 10 ये जो बच के ये क्या हो गए, तो 1 तो बच गया। 1 को क्या बोलते हैं, को प्राइम, क्या बोलते हैं, और को प्राइम पेयर होंगे ये, किसको क्या बोलेंगे, नंबर नहीं है ये पेयर है। को प्राइम पेयर वो पेयर होंगे जिनमें आपस में एचसीएफ कितना होगा, जिनका आपस में जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 1 होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, को प्राइम पेयर बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, को प्राइम पेयर बोलेंगे। बात क्लियर है, अरे बात क्लियर है या नहीं, डन, अरे क्लियर है, चले आगे। उसके बाद आता है परफेक्ट नंबर, उसके बाद क्या आता है, परफेक्ट नंबर, क्या आता है, परफेक्ट नंबर, क्या होता है परफेक्ट नंबर, क्या होता है परफेक्ट नंबर, अ नंबर विच इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स ऑल फैक्टर्स एक्सेप्शन ऑफ दैट नंबर। मतलब क्या हुआ कि एक नंबर है, उसके सभी फैक्टर्स को जोड़ दें तो उससे दुगने बनते हैं, सभी फैक्टर्स को। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि मैंने जो 6 के फैक्टर्स लिए वो मैंने लिए 6 को छोड़ के, 6 भी तो इसका फैक्टर है। तो या तो एक नंबर जिसके फैक्टर्स उस नंबर को छोड़ के जितने भी बाकी फैक्टर्स उनको जोड़ दें तो उस नंबर के बराबर बनते हैं। तो सिंगल डिजिट में 6 आता है, 2 डिजिट में 28 आता है, 496, 3 डिजिट में आता है कितना आता है, 496, 3 डिजिट में आता है, और 18128 जो आता है वो 4 डिजिट में आता है। ठीक है, 496 8128, ये क्या है, परफेक्ट नंबर है। ये क्या है, परफेक्ट नंबर है। ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स का सम उस नंबर के बराबर आता है, उस नंबर को छोड़ के उसके फैक्टर्स में उस नंबर को ऐड नहीं करोगे आप, समझ गए, समझे गए। और अगर उसको ऐड कर लोगे तो उसके फैक्टर्स का सम उससे डबल हो जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, संपूर्ण संख्याएं। अब मुझे बात बताओ कि ये पढ़ाना पड़ेगा मुझे, अरे पढ़ाना पड़ेगा या नहीं बताओ। व्हाट इज प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ये चारा दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है ना। ये चेहरा अगर जहां आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किया होता और बाहर मिल जाता, भाई कौन है यार नमूना। ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, नॉर्मल क्या है, लेकिन आज अगर बाहर मिल जाऊं तो विश करोगे ना, या तो भाग जाओगे कि सर पूछेंगे कि घूम रहे हैं, या तो विश करोगे। ठीक है, तो किसको विश करोगे, चेहरे को या पोजीशन को, प्लेस वैल्यू को ना। तो सिंपल सी बात है, फेस वैल्यू उतनी होती है कहां लगा है वो प्लेस वैल्यू होती है, समझ गए। जैसे नरेंद्र मोदी क्या है, एक नॉर्मल पर्सन है, लेकिन इस टाइम उनकी रिस्पेक्ट क्यों है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो किस चेयर पे बैठे हुए हैं, किस चेयर पे बैठे हुए हैं, तो उनकी प्लेस वैल्यू है। ठीक है, तो एक फेस वैल्यू होती है, एक क्या होती है, प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू तो इन जनरल कॉमन ही रहती है, जैसे कि काउंटिंग में जो नंबर्स हैं उनकी जनरल वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे 496 लिखा है ना मैंने, तो इसमें 4 को बात करूं तो 4 की फेस वैल्यू 4 ही रहेगी, 4 की फेस वैल्यू कितनी रहेगी, 4। लेकिन अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू बोलूं तो कितनी होगी, 400, प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 400, क्योंकि कहां लगा है वो, कौन सी प्लेस पे लगा है, 100th प्लेस पे लगा है। कहां पे लगा है, 100th प्लेस पे लगा है। और यहां पे अगर एक और जीरो लगा देता तो 4000 हो जाती, समझ गए। तो यहां पे लिखा फेस वैल्यू 4 इज 4, 5 इज 5, 6 इज 6, 2 इज 2, बट द प्लेस वैल्यू इज 4 की कितनी होगी 4000, 5 की कितनी होगी 500,
6 की कितनी होगी 600 और 2 की कितनी होगी 2। तो इसको बोलते हैं जहां पे पर्सन लगा हुआ है उसको बोलते हैं उसकी क्या कौन सी वैल्यू, प्लेस वैल्यू। ठीक है, ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको, इंपॉर्टेंट लाइंस पढ़ा दी हैं। ठीक है, तो छोड़ दो। ठीक है, अब बात करते हैं काउंटिंग की, बात करते हैं काउंटिंग की। काउंटिंग, इंडियन काउंटिंग पता है? ठीक है, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, जैसे मैं लिखूं 3 4 6 2 9 8 5 4 6। ठीक है, क्या लिखा मैंने? ठीक है, अब यहां पे कॉमे लगाओ। किसके तरीके से? सेम इसको कॉपी कर दूं, इतना वेल नहीं हूं मैं, बार लिखूंगा इसको। अब ये देखो कौन सी काउंटिंग हुई है, ये कौन सी काउंटिंग हुई? इंटरनेशनल। क्यों? इंडियन काउंटिंग में फर्स्ट 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। क्यों लगता है? देखो, इंडियन काउंटिंग में क्या आता है? इकाई, यूनिट, ठीक है, दहाई, टेंस, ठीक है, सैकड़ा, हंड्रेड प्लेस, ठीक है, 100 प्लेस हो गया। उसके बाद आता है 1000, ठीक है, उसके बाद क्या आता है 1000, उसके बाद आता है 10,000, उसके बाद आता है लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। ये क्या है? कौन सी काउंटिंग है? इंडियन काउंटिंग है। क्लियर है? इंटरनेशनल काउंटिंग में क्या आता है? यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ठीक है, 100 के बाद कॉमा लग गया, ठीक है, उसके बाद क्या आया 1000, फिर आया 10,000, फिर आया 100,000, फिर क्या आया, और फिर जब 1000 बनता है तो 1 मिलियन, मतलब इंडियन 10 लाख। ठीक है, इंडियन काउंटिंग का 10 लाख, उनका 1 मिलियन, फिर 10 मिलियन, 100 मिलियन, जब 1000 मिलियन हो जाता है तो क्या बनता है? 1 बिलियन, फिर 10 बिलियन, 100 बिलियन, 1000 बिलियन, ठीक है, और 1000 बिलियन क्या बन जाता है? 1 ट्रिलियन। गॉट इट? क्लियर है? तो इतना ही फर्क है, इंडियन काउंटिंग में 3 के बाद 2 2 के साथ कॉमा लगता है, और इंटरनेशनल काउंटिंग में 3 3 के बाद कॉमास लगते हैं, बाकी कोई फर्क नहीं है। गॉट इट? क्लियर है? बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे, कल हम डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। डन? ठीक है, थोड़े नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे मूव कर जाएंगे।